नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 20 जनवरी सन 2024। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। पोष मास है, शुक्ल पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि दशमी है और आज का वार है शनिवार। आज रवि योग है और अमृत सरवार सिद्धि योग है। इस दिन को बहुत ही शुभ और योग कारक बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि रहेगा। योग शुभ है। दिन में 11:05 तक आगे शुक्ल योग है, तो योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण गर है शाम 7:28 तक, आगे वर्णिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:16 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:59 का है। आज का राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:16 से 12:59 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इन्हें समझे और सूझबूझ से टाल दिया करें। आज के जो दुष्ट मुहूर्त है वो है सुबह 7:16, उसके बाद में 7:58, 7:59 और 8:42। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही रहे कि पूर्व दिशा की यात्रा आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो फिर इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर आप मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, मंगलमय रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, वो है दोपहर 12:40 से 4:30 तक, फिर शाम 6 बजे से शाम 7:30 तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है। सुबह 8:53 तक आगे चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को कुटुंब से और किसी अति निकट के रिश्तेदार से लाभ होगा। वृष राशि वाले अपनी ग्रूमिंग पर देंगे विशेष ध्यान। वहीं मिथुन राशि वाले किसी प्रकार की लंबी यात्रा प्लान कर सकते हैं। कर्क राशि वालों की कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना हो सकती है पूरी। सिंह राशि वालों को कार्यालय में उनके अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा मिलेगी। आर्थिक लाभ भी संभव है। कन्या राशि वालों को देवी कृपा से मिलेगा भाग्योदय का अवसर। वहीं तुला राशि वालों को सर्दी जुकाम एलर्जी करेगी परेशान। वृश्चिक राशि वालों को साझेदारी के व्यापार में रखनी होगी सावधानी। धनु राशि वालों को लेन देन में रहना है दूर और आज पैसे उधार अगर आपने दिए तो आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएंगी। मकर राशि वालों को उनकी सूझबूझ और सही निर्णय पर, सही समय पर जो सही निर्णय लेंगे आप, वो बढ़ाएंगे आपको जीवन में आगे। कुंभ राशि वालों को नए मकान या नई गाड़ी खरीदने का विचार आएगा बार बार। वहीं मीन राशि वाले किसी रिश्तेदार की सहायता से कोई बड़ा काम पा सकते हैं आज। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिससे जीवन का मैनेजमेंट समझ सकते हैं, समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को सुगम बना सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि चिंतया जायते दुखम नान्यते हेति निश्चयी तया हीने सुखी शांते सर्वत्र गलित स्प्रह। इसका अर्थ ये है कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। दर्शकों, घटना का घटित होना हमारे वश में नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमारे वश में है। क्रोध भी हमें कोई दिलाता नहीं, हम स्वयं करते हैं। जैसे क्रोध एक क्रिया है, वैसे भी चिंता भी एक क्रिया होती है जो होती नहीं है, घटित नहीं होती है, हम कर रहे होते हैं। और क्रिया पर हमारा पूरा नियंत्रण परमात्मा ने दिया हुआ है। ये हमारे विवेक पर है कि चिंता करें या नहीं करें। चिंता से दुख उत्पन्न होता है, बुद्धि नाश होता है और बंधन में मनुष्य बन जाता है। इसलिए चिंता त्याग कर चिंतन करें और विवेक बुद्धि सूझबूझ से जीवन का सार निकालें। यही आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपको सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर तेज गति से, दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज भगवान हनुमान जी को पान, लड्डू, अनार, लौंग का जोड़ा, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए।
फिर 27 परिक्रमा हनुमान जी की करते हुए मानसिक रूप से ओम हनुमते श्री रामचंद्राय नमः, ओम हनुमते श्री रामचंद्राय नमः का सतत जाप करते रहिए। इसके साथ ही आज रात्रि में आप माता कालिका के मंदिर में 54 नींबुओं से बनी हुई माला उनको अर्पित करके आएँ, पहना के आएँ, तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, योगकारक बीतेगा। ईश्वर की अनुकंपा आपको हमेशा अनुभव होती रहेगी। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे रोग निवारण के उपायों पर। देखिए, वैसे तो सबसे उत्तम उपाय है कि उचित आहार, उचित विहार, यानी आप अपनी देह की प्रकृति को समझते हुए भोजन चुनें, और विहार यानी कि टाइम पर सोना उठना, व्यायाम आदि करना, नियमित करना, ये सब चीज़ें विहार में आती हैं। लेकिन फिर भी अगर रोग आ जाते हैं तो चिकित्सा के साथ साथ आप आध्यात्मिक उपाय भी अवश्य करें। जैसे कि कोई भी औषधि लें तो उससे पहले इसे इस मंत्र द्वारा आधा घंटा बिना गिने ध्यानपूर्वक अपने सामने रखकर मंत्र पढ़ते हुए अभिमंत्रित कर लें। बहुत ही तीव्रता से, शुभता से वो औषधि आप पर असर करने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। जो आपको प्रयोग करना है वो इस प्रकार है। ओम ह्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वौषधि प्राणदायिनी नैऋत्य नमो नमः स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम ह्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वौषधि प्राणदायिनी नैऋत्य नमो नमः स्वाहा। तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिए और आप चमत्कार स्वयं देखिए। ऐसे ही दर्शकों, कभी कोई गंभीर रोग लंबे समय तक चले आ रहा हो, या फिर बार बार कमजोरी आती हो, बुखार आती हो, बेवजह शरीर गिरता जा रहा हो, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो और उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में रोगी स्वयं या उसके कोई भी परिवारजन इस मंत्र उपासना को करें तो बहुत जल्दी लाभ होगा। विधान इस प्रकार है कि या तो रोगी स्वयं 21 दिन तक नित्य 35 मिनट मन लगाकर पूरा इसमें ध्यान के साथ इसका जप करें मंत्र का, और अगर रोगी स्वयं नहीं कर सकता है, बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो परिजनों में से कोई इस मंत्र को करे। 22वें दिन से गंगा जल को सामने रख के अभिमंत्रित करें और रोगी को वो जल पिलाना शुरू कर दें। बहुत जल्दी उस रोग के अंदर शांति आएगी, रोगी को स्वास्थ्य लाभ होगा। जो मंत्र जाप करना है वो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम अमृत अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे मम सर्व रोगान प्लावे प्लावे रह स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम अमृत अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे मम सर्व रोगान प्लावे प्लावे रह स्वाहा। ऐसे दर्शकों, आप महामृत्युंजय या लघु मृत्युंजय के भी उचित संख्या में जाप अनुष्ठान करके रोगों से बच सकते हैं, या अगर कोई रोग आ चुके हैं, आसन्न रोग हैं, उसे भी टाल सकते हैं। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु के योग भी टल जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी बात जो लगभग 90% विद्वान जन भी ध्यान नहीं रखते हैं, उसको अच्छे से समझिए। किसी भी पुरुष देवता के साथ उसकी शक्ति का जाप अत्यंत आवश्यक होता है, तभी कार्य सिद्धि पूरी तरीके से हो पाती है। इसलिए महामृत्युंजय के साथ साथ अमृतेश्वरी देवी का जाप पूजन निश्चित रूप से करें। यदि आपने मृत्युंजय मंत्र के जाप संख्या के 10वें भाग जितना अमृतेश्वरी जाप करवा लिया या खुद कर लिया, तो रोगी का ठीक होना निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है। तो भगवती अमृतेश्वरी का जो जाप करना है उस प्रकार ध्यान से समझिएगा। ओम श्रीम ह्रीम मृत्युंजय भगवती चैतन्य चंद्रे हंस संजीवनी स्वाहा। फिर से समझिए। ओम श्रीम ह्रीम मृत्युंजय भगवती चैतन्य चंद्रे हंस संजीवनी स्वाहा। तो ये मंत्र आप करेंगे, बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य लाभ होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको रोग मुक्ति का उपाय बता रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ करवा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक विहान जी की। 4 अगस्त सन 2004 का जन्म है, सुबह 8:58 जयपुर। करियर किस दिशा में बनेगा, इनका प्रश्न है। देखिए विहान जी, सिंह लग्न मीन राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें एकादश स्थित शुक्र और शनि की युति और स्थिति लग्नेश, भाग्येश, पंचमेश और D9 चार्ट का अध्ययन दर्शा रहा है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, CA, CS या बैंकिंग में अपना करियर बनाएंगे। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक अशोक अग्रवाल जी की। 11 जनवरी 1987 का जन्म है, शाम 6:09 सीकर। प्रश्न किया है संतान योग कब तक। देखिए अशोक जी, आपका कर्क लग्न है, वृष राशि है, पंचम यानी संतान भाव में विलंब कारक शनि विराजमान है और पंचमेश मंगल राहु से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में विलंब और अड़चने अवश्य आती है संतान प्राप्ति में। आप मंगल और गुरु के जप करवाइए, राहु और शनि की शांति करवाइए, आपकी मनोकामना सन 2026 में पूरी हो जाएगी। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक प्रतीक जी की। 6 जून 1999 का जन्म है, सुबह 7:26 दिल्ली। करियर में ग्रोथ कब से है, ये इनका प्रश्न है। प्रतीक जी, मिथुन लग्न है, कुंभ राशि है आपकी जन्म पत्रिका में। सूर्य ने आपके 2 महत्वपूर्ण ग्रह लग्नेश बुध और भाग्य के अधिपति शनि को अस्त कर दिया है और पंचमेश शुक्र राहु से पीड़ित है। इसलिए आप गले में पन्ना, हाथ में नीलम पहनिए शनि बुध के जप करवा लेने के बाद में।
और नित्य माता लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दीजिए। समय आपका ठीक शुरू हो चुका है पिछले वर्ष नवंबर से ही, लेकिन स्वर्णिम काल जो आपका जीवन में आएगा वो सन 2032 से आएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।